पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। 2022 में मुईद यूसुफ के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। मलिक का अपॉइंटमेंट 29 अप्रैल को किया गया, लेकिन मीडिया में नोटिफिकेशन बुधवार देर रात जारी किया गया। ये खबर आने से एक दिन पहले ही 30 अप्रैल को भारत सरकार ने NSA बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख रहे आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले NGO एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने महिला सांसद विधायकों को लेकर रिपोर्ट जारी की। इसमें सामने आया है कि देश की कुल 512 महिला सांसदों विधायकों में से 28% यानी 143 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इनमें से 78 पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं 17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में अरबपति होने का दावा किया। इनमें लोकसभा की 6, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 8 महिलाएं हैं। 512 महिला सांसदों विधायकों की कुल घोषित संपत्ति 10,417 करोड़ रुपए, औसतन हर एक के पास 20 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति है। भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए वेव्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में वेव्स में दुनिया भर से रचनात्मक पेशेवर, निवेशक, स्टार्टअप्स और तकनीकी एंटरप्रेन्योर्स भाग ले रहे हैं। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। वेव्स 2025 की टैगलाइन है। इस दौरान 90 से ज्यादा देशों के 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर्स, 300 से ज्यादा कंपनी और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल होंगे। अजमेर के होटल में लगी आग में 4 लोग जिंदा जल गए, कई झुलस गए। तेजी से फैलती आग की चपेट में बच्चा आ गया, मां ने उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। वह मामूली रूप से झुलसा है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी झुलस गए हैं। डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में सुबह करीब 8 बजे आग लगी। होटल में बड़ी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे। इन लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। GLN अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने 4 मौतों की पुष्टि की है। झुलसे हुए लोगों को जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। मार्को रूबियो ने दोनों देशों से तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति स्थापित को लेकर मिलकर काम करने की अपील की। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान भारत पर उग्र और भड़काऊ व्यवहार का आरोप लगाया। मई में भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। IMD के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लू के दिनों की संख्या सामान्य से 4 दिन ज्यादा रहने का अनुमान है। उधर राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने अप्रैल का 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ बुधवार को दिन का तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले 29 अप्रैल 2014 को 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। 2025 की पहली तिमाही में GDP में 0.3% की गिरावट आई है। ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है। पिछले साल की आखिरी तिमाही अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.4% की दर से बढ़ी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक GDP में गिरावट की सबसे बड़ी वजह आयात में भारी बढ़ोतरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैरिफ की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिकी कंपनियों ने भारी मात्रा में आयात किया है। इसकी वजह से GDP का आंकड़ा नीचे आ गया है।